तो स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरिट जोन में। और आज हम स्टार्ट करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड के PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो थोड़े क्वेश्चन आज हम करेंगे और थोड़े क्वेश्चन बाद में करेंगे जो इम्पोर्टेंट है, जो एग्जाम में आए हुए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑनलाइन स्टोर हाउस ऑफ ऑल एकेडमिक अवार्ड्स लाइक सर्टिफिकेशन, डिप्लोमास, डिग्रीज, मार्कशीट और एक्सेट्रा। कौन सा वो ऑनलाइन स्टोर है जो इन सबको अपने स्टोर करता है, जो ये सब चीजें इसमें होती है? स्वयं। पहला ऑप्शन है स्वयं। स्वयं ये नहीं होगा, गलत है, क्योंकि स्वयं क्या है, सिर्फ एक ऑनलाइन पोर्टल है स्टडी के लिए, ये नहीं होगा। नेक्स्ट चलते हैं आपका बी, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी, जैसे इसके नाम में ही है नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी, ये भी नहीं होगा। नेशनल एकेडमिक लाइब्रेरी, इसके नाम में भी लाइब्रेरी है, ये नहीं होगा क्योंकि ये डिग्रीज और मार्कशीट तो देगा नहीं। नेशनल एकेडमिक डिपॉजिट, इसका सही आंसर ये होगा क्योंकि नेशनल एकेडमिक डिपॉजिट वो एक ऑनलाइन पोर्टल है गवर्नमेंट का, जो आपको ये सब चीज़ें देती है, जो ये सब सर्विसेज आपको देती है। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं आपका, इसका आंसर डी है, ये बता दिया मैंने। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल्स ऑफ इंफॉर्मेशन डेवलपमेंट मोड। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, देख लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल्स ऑफ इंफॉर्मेशन डेवलपमेंट मॉडल। इंफॉर्मेशन डेवलपमेंट मॉडल के एग्जाम्पल क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इनमें से सेल्फ अवेयरनेस मॉडल होगा, नहीं होगा? सेल्फ अवेयरनेस मॉडल क्या होता है? ये तो कोई मॉडल ही नहीं होता, ये तो आप सेल्फ अवेयर हो रहे हो, एक ये कंडीशन हो सकती है, मॉडल नहीं हो सकता, तो ये नहीं होगा मेरे हिसाब से। कैगन्स इंफॉर्मेशन मॉडल ये होगा। जेरोम ब्रूनर जो एक साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने कैसे हम थिंकिंग करते, क्रिटिकल थिंकिंग करते, उस पर थ्योरी दी थी, ये होगा। ह्यूमन इन्होंने भी दी थी, ये भी इसमें आएगा। और ग्रुप इन्वेस्टिगेशन मॉडल तो कुछ होता ही नहीं, ये नहीं होगा। ग्रुप इन्वेस्टिगेशन मॉडल क्या होता है? ये तो आपका एक तरीका, स्टाइल हो गया ना। मॉडल ये दोनों होंगे कि सारे क्या है, साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने थीसिस दी कि कैसे हम इंटीग्रेट थिंकिंग करते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग करते हैं। तो क्या होगा इसका आंसर? सी, जिसमें बी सी एंड डी आ रहा है, बी सी एंड डी, ठीक, इसका आंसर ये होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। स्वयं प्रभा चैनल 7 कौटिल्य इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट। स्वयं प्रभा प्रभा चैनल जो हमारा पोर्टल है, उसमें कौटिल्य इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट। तो पहले हमें ये देखना है, क्वेश्चन को हमें पहले समझना है कि क्वेश्चन वो हमसे पूछ के आता है, क्योंकि इसमें भी क्या ऐसे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें हमें आंसर तो पता होता है, लेकिन क्या होता है कि जब ऐसे यहाँ पे आते हैं ना, ये कि इन चीज़ों का जो मिक्सअप आता है, यहाँ पे हम थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमें क्वेश्चन को पहले पढ़ना है कि क्वेश्चन पूछ के आ रहा है। तो पहले हम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे कि वो क्वेश्चन में आपसे पूछ क्या रहा है। ठीक है, तो एक बार क्वेश्चन को रीड मारेंगे। स्वयं प्रभा चैनल 7 कौटिल्य इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट। तो पहले तो हमें ये जानना है कि स्वयं प्रभा क्या है। आपने देखा होगा टाटा फ्री डिश आती, सॉरी फ्री डिश आती है हमारे उस पे, जिसमें फ्री चैनल आते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, बहुत सारे ना चैनल्स आते हैं। तो स्वयं प्रभा उसी में से गवर्नमेंट का चैनल है, जिसपे हमने कभी शायद हम देखते नहीं है, सब लोगों के केबल एंटीना लग गया था या फिर अब वो सेटअप बॉक्स लगेगा। स्टार्ट एक फ्री डिश आती थी DTH, जिसमें गवर्नमेंट के फ्री चैनल्स आते हैं। तो उसी में से एक आता था स्वयं प्रभा नाम का चैनल, जिसपे कौटिल्य, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वो आते थे, सेगमेंट्स आते थे। उसमें से एक सेगमेंट था कौटिल्य। अब वो क्या क्या कवर करता है हम ये देखेंगे। अब वो कवर करता है हमारा इकोनॉमिक्स, लाइब्रेरी साइंस, कॉमर्स, फाइनेंस नहीं, इसमें आएगा आपका इकोनॉमिक्स। वो चैनल कवर कौटिल्य, कौटिल्य जो चंद्रगुप्त के जो वो थे, चाणक्य, उनके गुरु जो चाणक्य थे, उनके नाम पे रखा है कौटिल्य। तो उसमें था हमारा इकोनॉमिक्स आएगा आपका। और लाइब्रेरी साइंस नहीं आएगा क्योंकि उस टाइम पे लाइब्रेरी साइंस थी नहीं, तो आएगा कहाँ से? दूसरा आएगा आपका कॉमर्स, कॉमर्स भी आएगा, वाणिज्यिक ज्ञान जो आता है आपका। और नीचे आएगा फाइनेंस भी आएगा, मैथमेटिक्स नहीं आएगा। तो आंसर क्या होना चाहिए? ए, सी और डी का आंसर होना चाहिए हमारा ये ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हमारे। इन विच स्ट्रेटजी ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग स्टूडेंट्स आर सेपरेटेड इनटू एन इनर एंड आउटर सर्कल। ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है
वो थोड़ा सा ना इम्पोर्टेंट भी है कि क्या है ये, पहले हम जानेंगे। इन विच स्ट्रेटेजी ऑफ कोऑपरेटिव, कोऑपरेटिव मतलब हिंदी में समझ ले तो सह संबंध, मिलजुल कर जब हम काम करते हैं, कोऑपरेटिव लर्निंग स्टूडेंट्स आर सेपरेटेड इनटू इनर एंड आउटर सर्कल। ठीक है, ये कुछ तरीके हैं स्टडी करने के, जिसमें एक तरीका जिसमें इनर एंड आउटर सर्कल इन्वॉल्व होंगे। इन द इनर सर्कल स्टूडेंट हैव अ डिस्कशन एंड स्टूडेंट इन द आउटर सर्कल लिसन टू द डिस्कशन। तो देखते हैं कौन सा होगा। इसका आंसर है आपका फिश बॉल, जिसमें कुछ स्टूडेंट्स को क्या कह दिया जाता है, एक इनर सर्कल पर बिठा दिया जाता है कि वो टॉपिक के ऊपर, सब्जेक्ट के ऊपर डिस्कशन करते हैं। और जो बाहर एक दूसरा सर्कल बनाया जाता है, जो बाहर बच्चे बैठे होते हैं, जो स्टूडेंट बैठे होते हैं, वो उनकी बातें सुनते हैं। तो इससे क्या होता है, जो डिस्कशन कर रहे हैं बच्चे, उनका भी क्रिटिकल थिंकिंग हो जाती है, और जो बाहर सुने उनको नॉलेज मिल जाती है। उससे कहते हैं फिश बॉल। और ये स्नो बॉल हो गया, जिक्सो हो गया, और थिंक पेयर शेयर हो गए, ये भी एक तरह का लर्निंग स्टाइल होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, नीचे दो स्टेटमेंट्स दी गई है। इन राउंड रॉबिन कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रेटेजी स्टूडेंट वर्क टुगेदर टू अचीव अ कॉमन गोल और कंप्लीट अ टास्क। इन ग्रुप इन्वेस्टिगेशन कोऑपरेटिव लर्निंग strategy, students take turns sharing their ideas through thoughts or solution with their group. In the light of the above statements, choose the most appropriate answer from the options given below. तो पहले ये दो हमारे स्टेटमेंट्स है। अब ये इन स्टेटमेंट में से कौन सी सही है, कौन सी गलत है, या दोनों गलत है या दोनों सही, हमें देखना है। बोथ स्टेटमेंट्स वन एंड सेकंड आर करेक्ट। पहले हम स्टेटमेंट देखेंगे कि स्टेटमेंट है क्या। इन राउंड रॉबिन कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रेटेजी स्टूडेंट्स वर्क टुगेदर टू अचीव अ कॉमन गोल और कंप्लीट अ टास्क, ये सही है। इन ग्रुप इन्वेस्टिगेशन कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रेटेजी स्टूडेंट्स टेक टर्न शेयरिंग देयर आइडियाज थ्रू, ये गलत है। इसमें सब मिलके इन्वेस्टिगेट करते हैं, तो ये गलत है। तो इसमें जो पहला सही है, दूसरा गलत है। कौन सा उसमें आ रहा है, सी में। स्टेटमेंट वन इज करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ असेसमेंट would be most beneficial for assessing a student's ability to debate? ये तो बहुत आसान है। फॉर्मेटिव असेसमेंट में आप किसी की डिबेट को, एबिलिटी को बढ़ावा नहीं दे सकते। या उसकी फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है, जो अब वो लेके जाते हैं, टेस्ट होता है, यूनिट टेस्ट हो गए, बहुत सारी चीज़ें हो गई, जो पूरा टाइम चलता रहता है। उसमें आप कैसे किसी की डिबेट को असेस कर सकते हो या उसकी असेसमेंट कर सकते हो। समेटिव भी नहीं होगा इस हिसाब से, इससे ये तो कुछ है ही नहीं। परफॉर्मेंस इस असेसमेंट होगा, किसी टॉपिक पे उसे परफॉर्मेंस करने के लिए दिए, जैसे उसकी डिबेट का पता चल रहा है, उसकी वो स्किल का पता चल रहा है, डिबेट स्किल का पता चल रहा है, तो आएगा डी आंसर, परफॉर्मेंस असेसमेंट। ठीक है। इन सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग मेटाकॉग्निटिव नॉलेज इंक्लूड्स, सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग क्या होता है, जब मैं खुद मोटिवेट हो जाता हूँ लर्निंग करने के लिए, कहते हैं सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग। इसमें मेटाकॉग्निटिव, जब खुद सोचता है। मेटाकॉग्निशन का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, कॉग्निशन का मतलब क्या था, मेंटल एस्पेक्ट, जो हम सोचते हैं, जो हम करते हैं। ठीक है। नॉलेज इंक्लूड, इसमें कौन सी नॉलेज इंक्लूड होती है, पहले हम वो देखेंगे। हमारे पास ऑप्शंस है। कॉन्टेक्चुअल नॉलेज, बिल्कुल कॉन्टेक्स्ट के ऊपर ही तो हम थिंकिंग करेंगे, किसी टॉपिक के ऊपर ही तो हम थिंकिंग करेंगे। फैक्चुअल नॉलेज, बिल्कुल ठीक है, किसी फैक्ट के ऊपर ही हम वो करेंगे। और उसके बाद क्या आता है आपका, सी प्रोसीजरल नॉलेज, ये भी आएगा। टेक्नोलॉजिकल नॉलेज, ये क्या होती है, नहीं आएगा। प्रैक्टिकल नॉलेज इसमें नहीं आएगा, प्रैक्टिकल नॉलेज एक एस्पेक्ट है बट वो इसमें नहीं आएगा, मेटाकॉग्निशन वाले एस्पेक्ट में नहीं आएगा। तो आंसर आता है जिसमें ए बी सी हो। इसमें ए बी सी है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है। ठीक है, तो आंसर सी। ठीक है। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। वन, एडमोडो ऑनलाइन टूल, जो एडमोडो एक ऑनलाइन टूल है, helps teachers to stay in touch with parents, share updates and discuss student progress। एक ऑनलाइन टूल है एडमोडो, जो स्टूडेंट और स्टूडेंट्स के पेरेंट्स और टीचर के बीच में एक रिलेशन रखता है, जो उनके बीच में बात कर सकते हैं एक दूसरे से। ठीक है। शेयर अपडेट्स एंड डिस्कस स्टूडेंट्स प्रोग्रेस। Duolingo is an online language learning platform
इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। अब इन दोनों में से हमने, ये तो बहुत आसान है, ये तो आप नेट चलाते होंगे, सोशल मीडिया पर, उस पर इसकी वो आती रहती है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, जो मैंने पहले ही बता दिया, ये भी ठीक है। ये भी एक एडमिटो एक ऐप है जिसमें गार्जियंस और टीचर्स के बीच में एक वो बन जाता है, कनेक्शन बन जाता है। ड्यूलिंगो की ऐप आती रहती है, ऐड आती रहती है इंस्टाग्राम फेसबुक पे कि ड्यूलिंगो क्या है, ऑनलाइन लर्निंग ऐप है, लैंग्वेज लर्निंग ऐप है, इससे इंग्लिश आप सीखते हो और कई लैंग्वेजेस आप सीख सकते हैं। तो दोनों सही है, वो स्टेटमेंट 1 एंड सेकंड आर करेक्ट। Which learning styles involve the extent to which students approach learning materials in a way that helps them understand the meaning of the material होगा ये। तो इसका आंसर क्या होगा, which learning style involve the extent to which students approach learning materials in a way that helps them understand the meaning of the material of मीनिंग ऑफ द मटेरियल। कौन सा लर्निंग स्टाइल है जो हमारे मटेरियल का जो मीनिंग है उसको समझने में हमारी मदद करता है। तो इसका आंसर होगा हमारे पास सरफेस स्टाइल नहीं, इम्पल्सिव नहीं, डीप स्टाइल इसका आंसर होगा। रिफ्लेक्टिव स्टाइल ये कुछ होता ही नहीं, इसका आंसर होगा डीप स्टाइल। अब इस क्वेश्चन को हम ध्यान से अगर पढ़े और समझे कि इसका जो आंसर है वो डीप स्टाइल क्यों होगा। डीप स्टाइल क्यों होगा, डीप स्टाइल एक डीप अप्रोच है। ये स्टूडेंट्स को यानी आप लोगों को थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे डाला हुआ। डीप स्टाइल एक तरह की अप्रोच है, उसी को उन्होंने क्या कर दिया, अप्रोच को ही यहाँ पे स्टाइल लिख दिया, ठीक है। जब डीप थॉट हम करेंगे, जब डीप लर्निंग हम करेंगे, तभी जाके हमें उसका एग्जैक्ट मीनिंग समझ में आएगा, उसका कोर समझ में आएगा। जो मैं हमेशा कहता हूँ कि जो हम पढ़ रहे हैं उसकी आत्मा को समझो, उसका एसेंस को समझो। जो डीपली हम पढ़ेंगे समझेंगे तो आएगा। इसका आंसर होगा डीप स्टाइल। Given below are two statements. Statement 1, through feedback, student can later critique their own communication competence outside the classroom. ठीक है। दूसरी स्टेटमेंट है मोटिवेशनल ओरिएंटेशन टुवर्ड्स कम्युनिकेशन शुड बी आइडेंटिफाइड बाय टीचर्स टू बेटर द कम्युनिकेशन कॉम्पिटेंस ऑफ द स्टूडेंट। ठीक है, ये दो हमारे पास वो दी गई है कि दो में से कौन सी स्टेटमेंट हमारी सही है। अब दोनों स्टेटमेंट सही है कि थ्रू फीडबैक, जो फीडबैक के थ्रू जो स्टूडेंट है वो खुद क्या कर सकता है, अपने को क्रिटिसाइज कर, मतलब क्रिटिसाइज वाला क्रिटिसाइज नहीं, अपनी गलतियों को सुधार सकता है, अपनी गलती को समझ सकता है। दूसरा है मोटिवेशनल ओरिएंटेशन टुवर्ड कम्युनिकेशन शुड बी आइडेंटिफाइड बाय टीचर्स टू बेटर द कम्युनिकेशन कॉम्पिटेंसी ऑफ द स्टूडेंट। ठीक है, जो टीचर है वो ये समझ के कॉम्पिटेंसी को बेटर कर सकता है कि इसको कम्युनिकेशन की कॉम्पिटेंसी को बेटर कर सकता है। तो दोनों ही हमारे ये सही है, दोनों ही स्टेटमेंट सही है। बोथ 1 एंड सेकंड आर करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ चैनल ऑफ स्वयं प्रभा फॉर सोशल साइंस 2, एजुकेशन, साइकोलॉजी, होम साइंस एंड रिलेटेड सब्जेक्ट। अब फिर से वही क्वेश्चन एक बार हमारे सामने दोबारा आ गया है कि जो एक फ्री चैनल आता था उसके बारे में यहाँ पे बात की गई है कि स्वयं प्रभा पे क्या है। व्हाट इज द नेम ऑफ चैनल 4 ऑफ स्वयं प्रभा फॉर सोशल साइंस 2, एजुकेशनल, साइकोलॉजी, होम साइंस एंड डिफरेंट थिंग्स। तो इसमें आता है आपका कल्चरल आता है एक, और क्या है आपका सरस्वत और प्रबोध और मैनेजमेंट। इसमें आपका आंसर होगा कल्चरल। इसमें कल्चर, इस वाले इसमें कल्चरल एस्पेक्ट आएगा आपका। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं आप। नहीं नहीं, इसका आंसर व्हाट इज द नेम ऑफ चैनल 04 ऑफ स्वयं प्रभा फॉर सोशल साइंस 2, एजुकेशनल, साइकोलॉजी, होम साइंस एंड रिलेटेड सब्जेक्ट। इसका आंसर आपका आएगा सारस्वत। उसका नाम था सारस्वत, उसमें कल्चर वो आते थे, उसका नाम था सारस्वत। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1,
द मेथड ऑफ कंपेयरिंग अ स्टूडेंट performance with their past performance is called self-reference evaluation. Statement second, authentic assessment refers to those assessment methods of that state test the skills and the competencies applicable in real life situation. Those statements are the method of comparing a student सेल्फ रेफरेंस। तो कौन सी स्टेटमेंट में सही है, कौन सी स्टेटमेंट सही है? बोथ वन एंड स्टेटमेंट सेकंड आए करेक्ट, ये भी सही है, ये भी सही है, दोनों ही अपने आप में सही है, तो आंसर इसका ये होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टाइप सब टाइप ऑफ लॉन्ग टर्म मेमोरी। हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा इम्पॉर्टेंट है और थोड़ा दिमाग घुमाने वाला भी है, क्योंकि इसमें दोबारा से ये चीज़ें डाल दी गई है। जब भी ये चीज़ आ रही है तो थोड़ा कंफ्यूजन आ जाती है कि हम किस चीज़ को अपने आंसर में डालें या किस चीज़ को अपने आंसर में नहीं डालें। तो यहाँ पे आके थोड़ा काम खराब हो जाता है, लेकिन अगर हमारे पास नॉलेज है तो हम आसानी से टैकल आउट कर सकते हैं सिचुएशन। तो देखते हैं इसमें क्या आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टाइप सब टाइप ऑफ लॉन्ग टर्म मेमोरी में डिक्लेरेटिव मेमोरी आएगा, बिल्कुल आएगा। प्रोसीजरल मेमोरी बिल्कुल आएगा। एपिसोडिक मेमोरी आएगा। सिमेंटिक यानी हम कैसे काम करते हैं, किस तरीके से हम काम करते हैं, वो आएगा। तो ए बी सी एंड डी सारे सही है, ये इसका ऑप्शन है डी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द लर्नर रिलेटेड फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस लर्निंग। लर्नर रिलेटेड फैक्टर्स क्या है जो लर्निंग को इन्फ्लुएंस करते हैं? यहाँ पे हमें ये जानना है। लर्नर लेवल ऑफ एस्पिरेशन एंड अचीवमेंट, बिल्कुल सही। लर्नर का एस्पिरेशन और उसका मोटिवेशन अपने गोल को अचीव करने के लिए। बेसिक पोटेंशियल फॉर द लर्नर, बिल्कुल सही। लर्नर्स रेडीनेस एंड विल पावर, बिल्कुल सही। लर्नर्स फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, बिल्कुल सही आएगा। पर्सनैलिटी ट्रेट्स एंड बिहेवियर ऑफ द टीचर, थोड़ा सा असर पड़ेगा टीचर के बिहेवियर का, लेकिन अगर लर्नर मोटिवेटेड है तो वो सेल्फ मोटिवेशन से भी स्टडी कर सकता है, तो ये नहीं आएगा इसमें। तो आंसर इसका होगा ए बी सी और डी, जिसमें आपका आता है ए बी, ए बी सी एंड डी ओनली, ई नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो लर्नर है वो मोटिवेटेड है, वो मोटिवेशन करके सेल्फ स्टडी भी करता हो। इसमें टीचर्स का रोल होगा, लेकिन उसका इम्पैक्ट उसके लर्नर के रिजल्ट पे नहीं पड़ेगा। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ICT टूल्स अलाउ यूजर्स टू ऑर्गेनाइज एंड क्यूरेट कंटेंट फ्रॉम वेरियस सोर्स सच एज वेबसाइट, आर्टिकल्स एंड वीडियोस। इसका आंसर है वेकेल्ट। ये एक आपका टूल है जिससे आप सारी चीज़ों को एक साथ गैदर कर सकते हो। ये देखो फैक्चुअल चीज़ है, आपको याद करनी ही पड़ेगी, इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, बस ये एक टूल है। पिक्चर नहीं आएगा और ये भी नहीं आएगा और ये भी नहीं आएगा। वेकेल एक टूल है जिससे आप इन सब चीज़ों को एक जगह गैदर कर सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ बेनिफिट ऑफ माइंड मैपिंग। माइंड मैपिंग के बेनिफिट क्या नहीं है, इस चीज का हमें ध्यान रखना है कि क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है। उसमें क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ बेनिफिट ऑफ माइंड मैपिंग। माइंड मैपिंग के बेनिफिट नहीं है। ठीक है, तो पहला है इम्प्रूविंग मेमोरी रिटेंशन है, इम्प्रूविंग मेमोरी रिटेंशन ये है, मेमोरी को रिटेन करने में मदद करता है। इनहेंसिंग क्रिएटिविटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल ये भी है। रिड्यूसिंग स्ट्रेस एंड एंजाइटी ये भी है। क्या नहीं है, मेकिंग इंफॉर्मेशन मोर डिफिकल्ट टू कॉम्प्रहेंड, ये तो बिल्कुल नहीं है, तो बहुत ही आसान आंसर था। इसका आंसर होगा डी, मतलब ये नहीं है लेकिन इसका आंसर होगा डी, जवाब है नॉट अ बेनिफिट ऑफ माइंड मैपिंग। ठीक है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। Statement 1, EduPuzzle is a tool used for mind mapping in education. MindMaster is a tool used for creating interactive videos in education. अब हमें जानना है, आंसर देना है कि दोनों में से सही कौन सा है।
नहीं, माइंड मैपिंग के लिए ये यूज़ नहीं होता, और माइंड मास्टर क्रिएटिंग इंटीग्रल वीडियो के लिए यूज़ नहीं होता। दोनों गलत है, और दोनों का फिर आंसर क्या होगा, बोथ वन एंड स्टेटमेंट्स आर फॉल्स। ठीक है, बी आएगा इसका आंसर। चलते हैं नेक्स्ट पे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नेशनल कोऑर्डिनेटर्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बेस्ट क्वालिटी कंटेंट इन स्वयं? NCTE, AICTE, इग्नू, UGC और CEC। अब दोबारा से ऐसे क्वेश्चन आ गए जिसमें हमें एक ग्रुप बनाना पड़ेगा, तो वहाँ पे हमें क्या करना है, पहले हम क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे कि क्वेश्चन में वो पूछ क्या रहा है। तो पहले हम ये समझेंगे कि स्वयं क्या है। स्वयं क्या है, एक नेशनल बॉडी है हमारी, एक पोर्टल है गवर्नमेंट का, जिसमें एजुकेशनल कंटेंट डालते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, और डिफरेंट डिफरेंट जो गवर्नमेंट एजुकेशनल बॉडीज है वो इसका हिस्सा है, जो डिफरेंट डिफरेंट अपनी फील्ड के कंटेंट्स में डालती है, प्रोवाइड करवाती है फॉर लर्नर्स। ठीक है, तो पहला है इसमें एनसीटी इसमें नहीं है। ठीक है, क्योंकि एनसीटी क्या कहता है, दूसरी चीजें कहता है जो इसमें नहीं आती। ठीक है, AICTE इसमें आएगा, इग्नू आएगा, UGC आएगा और CEC आएगा। NCTE यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है, तो कौन सा आ गया, BCDE, इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग? टीचिंग के ऑब्जेक्टिव क्या नहीं? ठीक है, टू हेल्प स्टूडेंट टू बिकम बेटर थिंकर, टू फैसिलिटेट द डेवलपमेंट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी अमंग स्टूडेंट। पहला आएगा, बिल्कुल आएगा, प्राइमरी एस्पेक्ट ये होना चाहिए टीचिंग का, टू फैसिलिटेट द डेवलपमेंट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी हम अपने स्टूडेंट में क्या करना चाहते हैं, उनको क्रिटिकल थिंकिंग में डेवलप करना चाहते हैं, तो ये भी आएगा। टू फॉलो अ रिजिड टीचिंग प्लान, रिजिड मतलब बहुत ही कठोर, बहुत ही रिजिड, ये नहीं आएगा। टू हेल्प लर्नर एडजस्ट हिज परसेप्शन टू रियलिटी, अटेंडिंग हार्मनी बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल एक्सपीरियंस, ये बिल्कुल ही आएगा, इसलिए तो हम बच्चों को स्कूल भेजते हैं। तो सी इसका आंसर होगा, क्योंकि ये नहीं आएगा। ठीक है, इसका आंसर होगा सी, टू फॉलो अ रिजिड टीचिंग प्लानिंग। एक रिजिड टीचिंग प्लानिंग को हमें फॉलो नहीं करना, हमें बच्चों को बेटर थिंकर बनाना है, बेटर पर्सन बनाना है, ताकि वो अपने एनवायरनमेंट में अच्छे से वर्क कर पाए। नेक्स्ट है, which of the following are not the characteristics of adolescent learners? adolescent learners कौन से होते हैं, जो टीनेजर्स होते हैं, 11 to 17 या 18 बोल दीजिए, 18 तो एडल्ट हो जाते हैं, वो होते हैं जो टीनेजर्स होते हैं, किशोर अवस्था जिसे कहा जाता है। दे हैव यूनिफॉर्मिटी इन देयर फिजिकल डेवलपमेंट, दे हैव स्टेबल सेल्फ कॉन्सेप्ट, और क्या है इसका, दे ऑफन एक्सपीरियंस मूड स्विंग एंड इमोशनल टर्मोइल, दे हैव हाई होप्स एंड एस्पिरेशन फॉर देयर फ्यूचर। ठीक है, दे हैव इंक्रीज पीयर ग्रुप प्रेशर। ठीक है, तो इसमें हमें फिर से क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। इसमें लिखा है नॉट, जो कैरेक्टर्स नहीं है एडोलेसेंस लर्नर के, जो कैरेक्टर्स नहीं है नॉट, तो इसमें कौन से कैरेक्टर्स नहीं है, पहला है यूनिफॉर्मिटी इन देयर फिजिकल डेवलपमेंट, ये नहीं है। यूनिफॉर्मिटी मतलब कि एक रूपता है, कि भाई यूनिफॉर्मिटी है, एक साथ विकास होता है उनके फिजिकल डेवलपमेंट का, नहीं, कोई किसी की हाइट जल्दी बढ़ जाती है, किसी की धीरे धीरे बढ़ती है। ठीक है, तो फिजिकल डेवलपमेंट सबका अपने अपने हिसाब से होता है। ठीक है, तो ये नहीं होगा इसका। और कौन सा नहीं होगा इसका, दे हैव स्टेबल सेल्फ कॉन्सेप्ट, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल गलत। स्टेबल सेल्फ कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि इसी उम्र में बच्चों का जो किशोरावस्था होती है, टीनेज होती है, मन बहुत भागता है कि मैं ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, इसको देख लूँ, उसको देख लूँ, उसको देख के ये मन कर गया करने का, कोई पायलट बनना चाहता तो मैं भी पायलट बनूंगा, कोई एक्टर बनना चाहता तो मैं भी एक्टर बनूंगा। तो उनके सेल्फ कॉन्सेप्ट स्टेबल नहीं होते। ठीक है, और बाकी ये भी होते हैं, मूड स्विंग होते हैं उनका, दे हैव हाई होप फॉर देयर फ्यूचर, ये भी होता है। दे हैव इंक्रीज पीयर ग्रुप, जो पीयर ग्रुप होता है उनका प्रेशर बहुत होता है कि
दोस्तों ने जो बोल दिया, जो दोस्त करेंगे मैं करूँगा, तो ये भी होगा। तो आंसर इसका क्या होगा, जिसमें हमारा ए और बी नहीं आएगा। ठीक है, ए और बी नहीं आएगा, तो आंसर ए एंड बी ओनली। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट वन, टीचर सेंटर्ड मेथड ऑफ टीचिंग आर मोर इफेक्टिव देन लर्नर सेंटर्ड मेथड प्रमोटिंग डीप लर्निंग। तो इसे हम देखेंगे। Lecture method involves the use of open-ended problem to encourage critical thinking and problem solving. ये भी नहीं आएगा। लेक्चर मेथड में क्या होता है कि जो मैंने बताया था, लेक्चर मेथड में मैंने अपने उसमें ही बताया था कि टीचर क्या होता है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के सेंटर में होता है। टीचर बोल रहा है और स्टूडेंट सुन रहा है, तो इसमें ओपन एंडेड प्रॉब्लम कहाँ से आ गई भाई, तो ये गलत होगा। टीचर सेंटर्ड मेथड ऑफ टीचिंग आए मोर इफेक्टिव, कैसे इफेक्टिव होगा, ये भी गलत है। ठीक है, तो बोथ स्टेटमेंट आ रहे हो, कहाँ पे है इसका आंसर बी। नेक्स्ट चलते हैं। मिस्टर जॉनसन वांट्स टू क्रिएट अ माइंड मैप फॉर हिज स्टूडेंट टू हेल्प देम अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के कॉन्सेप्ट को जानने के लिए उन्हें माइंड मैपिंग करनी अपने स्टूडेंट की। विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स विल बी मोर सुटेबल। कौन सा टूल जो है मोर सुटेबल होगा माइंड मैपिंग के लिए, पहले हम ये जानेंगे कि कौन कौन से हमारे माइंड माइस्टर। इसका आंसर होगा ए, माइंड मास्टर। ये गलत होगा, ये भी नहीं होगा, ये नहीं। नेक्स्ट चलते हैं। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। वन, प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग इज अ लर्नर सेंटर्ड अप्रोच। In guided discovery, learning students are encouraged to construct their understanding without the assistance of teacher, guided क्वेश्चन एंड डायरेक्शन। 5 सेकंड आप लोगों के बाद अपने मन में आंसर को जानिए, फिर मैं सही आंसर बताऊंगा आपको। कि जो पहली स्टेटमेंट है कि प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग इज द लर्नर सेंटर्ड अप्रोच, सही है। बट जो सेकंड स्टेटमेंट है, गाइडेड डिस्कवरी लर्निंग स्टूडेंट, गाइडेड डिस्कवरी लिखा है यहाँ पे, जिसमें कोई गाइड है to construct their understanding without the assistance of teacher, guided question and विदाउट क्यों आ गया, जब गाइडेड डिस्कवरी है तो यहाँ पे कोई ना कोई असिस्टेंट जो भी होगा। तो यहाँ पे विदाउट टीचर गाइडेड क्वेश्चन कहाँ से आ गया, तो ये गलत होगा। तो यानी पहली स्टेटमेंट सही है, दूसरी गलत है। तो इसमें देखेंगे कौन सा, ये सी, स्टेटमेंट वन इज करेक्ट बट स्टेटमेंट टू इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट है विच डीटीएच चैनल, जिसकी मैं बात कर रहा था कि जो गवर्नमेंट फ्री के जो चैनल देती है कुछ लोगों को, डीटीएच चैनल, उसमें क्या है, डील्स विद सोशल साइंस वन, सोशल एंड बिहेवियर साइंस। कौन से चैनल पे आता है ये, चैनल 3 पर बोध नाम का चैनल है, उस पर आता है। ठीक है, क्योंकि इसमें लिखा है पहले में संस्कृत आएगा, विधि का आएगा और प्रबंधन आएगा, पर बोध नाम का एक चैनल है सोशल साइंस का, उसमें आता है। तो ये जो फैक्चुअल चीज़ें हमें आपको याद करनी पड़ेगी कि कौन से चैनल पे कौन सा वो आता है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है व्हेन अ पिन प्रिक्स आवर फिंगर वी विड्रॉ द पिन, सच काइंड ऑफ बिहेवियर इज टर्म एज। बहुत आसान क्वेश्चन है कि जब पिन हम पकड़ते हैं और जैसे ही हमें पिन मिल जाती है, विड्रॉ द पिन, आवर फिंगर भी विड्रॉ द पिन। ठीक है, इसे कहते हैं रिफ्लेक्सिव। ठीक है, बहुत इमोशनल स्टिंट नहीं होगा ये, बायोलॉजिकल स्टिंट नहीं होगा। इंटेलेक्चुअल स्टिंट कहाँ से आ गया, हमें उसको छुआ तो छूते के साथ बाहर निकाल लिया, तो वो क्या हो गया, कि रिफ्लेक्स हो गया। जैसे पल के झपकाना रिफ्लेक्स हो जाता है, सांस लेना हमारा रिफ्लेक्स है, तो वो ही एक रिफ्लेक्स है, रिफ्लेक्स एक्शन है। The organized bodies of information stored in memory that bias the way new information is interpreted, stored, and recalled is known as schemas. स्कीमास क्या होते हैं कि जब हमारे पास पहले से कोई इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, वो उसी इन्फॉर्मेशन में हम कोई न्यू इन्फॉर्मेशन डालते हैं, उसे कहते हैं स्कीमा। न्यू इन्फॉर्मेशन इन प्रीवियस इन्फॉर्मेशन जब हम ऐड करते हैं, दैट इज कॉल्ड स्कीमा। ठीक है, तो ये आ गया आपका स्कीमा। Given below are two statements. Statement one, in teacher centered learning, the teacher gives up the traditional decision making role and choose instead the role of a facilitator who focus on
स्टूडेंट फीलिंग्स, बिल्कुल गलत। ट्रेडिशनल रोल में या टीचर सेंटर्ड लर्निंग में जो डिसीजन मेकिंग पावर होती है वो टीचर के हाथ में होती है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट है, इन लर्नर सेंटर्ड मेथड द टीचर अटेम्प्ट टू सी द वर्ल्ड एज द स्टूडेंट सी इट, क्रिएटिंग एन एटमॉस्फेयर फॉर ऑफ एम्पैथेटिक कम्युनिकेशन। सही है। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे लर्नर सेंटर्ड मेथड है और यहाँ पे टीचर सेंटर्ड लर्निंग मेथड है। इन दोनों में क्या है कि यहाँ पे भी इन्होंने टीचर लर्निंग सेंटर्ड दे दिया तो यहाँ पे भी लर्निंग सेंटर्ड दे दिया कि स्टूडेंट के अकॉर्डिंग काम करेगा। तो टीचर सेंटर्ड में स्टूडेंट के अकॉर्डिंग काम नहीं होगा, टीचर के अकॉर्डिंग काम होगा। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में यहाँ पे टीचर सेंटर में होता है। तो दोनों ये में से जो पहली स्टेटमेंट है गलत है, दूसरी स्टेटमेंट सही है। तो आंसर होगा इसका डी। स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट। आंसर इज डी। ठीक है। नेक्स्ट चलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कंपोनेंट्स ऑफ पेडागोजिकल एनालिसिस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। तो इसका आंसर क्या है? ऑब्जेक्टिव फॉर्मुलेशन, बिल्कुल सही। सिलेक्शन ऑफ टीचिंग मेथड एंड मटेरियल, बिल्कुल आएगा। कंटेंट एनालिसिस, बिल्कुल आएगा। सिलेक्शन ऑफ इवोल्यूशन डिवाइसेस, बिल्कुल आएगा। तो इसमें सब कुछ आएंगे। सब में कौन से आए? ए बी सी एंड डी। आंसर इज सी, क्योंकि कंपोनेंट्स ऑफ पेडागोलॉजिकल एनालिसिस के ये सभी कंपोनेंट्स है, ये सभी ऐड होते हैं। नेक्स्ट है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वही आ गया। तो इसमें कौन सी पहली स्टेटमेंट क्या है यहाँ पे? नो टेस्ट प्रोवाइड्स अ परफेक्ट पिक्चर ऑफ अ स्टूडेंट्स एबिलिटी एंड स्किल। A test is only one small sample of a student performance। ठीक, सही बात कर रहा है। In the light of the above statement, choose the most appropriate answer from the following. Both A and R correct, and R is the correct explanation of A। बिल्कुल सही। जो R है वो इसे इलेबोरेट कर रहा है, इसे जस्टिफाई कर रहा है कि नो टेस्ट प्रोवाइड्स अ परफेक्ट पिक्चर ऑफ स्टूडेंट एबिलिटी एंड स्किल्स। कोई भी टेस्ट किसी भी स्टूडेंट की पूरी स्किल को वो नहीं कर सकता। जैसे एक डायलॉग मारते ना कभी कभार, अगर सिंगल पीस ऑफ पेपर कांट डिसाइड माय फ्यूचर। तो कोई भी टेस्ट आपकी पूरी पर्सनालिटी को अज्यूम नहीं कर सकता, बता नहीं सकता है। तो सही बात क्या है? अ टेस्ट इज ओनली वन स्मॉल सैंपल ऑफ अ स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस। अब ये क्या कह रहा है? जो ए वाली जो यहाँ पे लाइन है और ये आर वाली लाइन है, इसको जस्टिफाई कर रही है। दोनों सही है और आर वाली इसको जस्टिफाई कर रही है। बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। इसे एक्सप्लेनेशन कर रही है कि जो टेस्ट है वो सिर्फ उसकी एक छोटी सी परफॉर्मेंस को ही बताएगा आपको कि भाई क्या उसकी परफॉर्मेंस है। उसके पूरी बिहेवियर को, उसके पूरे स्किल सेट को उससे आप नहीं जान सकते, बता सकते। ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन में। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। Statement 1, the ability to generate unusual yet appropriate response to problem or question is known as convergent thinking। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। The ability to produce response that are based primarily on knowledge and logic is known as divergent thinking। अब यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। ठीक है। जिन्होंने पढ़ा होगा थोड़ा अपने प्रीवियस उसमें कि कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या होती है, उन्हें यहाँ पे ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जिन्होंने पढ़ा है उन्हें दिक्कत आ भी सकती है, क्योंकि हम क्या करते हैं कि हमें पता तो होता है लेकिन हम क्या करते हैं उस चीज़ को अप्लाई नहीं कर पाते। तो यहाँ पे भी वही एक एस्पेक्ट आया है, और वो क्या एस्पेक्ट है कि लोग क्या कहते हैं कि भाई कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट में वो हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाता है। और यहाँ पे हमारी जो दोनों स्टेटमेंट है वो गलत है। क्यों गलत है वो अभी मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे क्यों गलत है। कि स्टेटमेंट 1 क्या है? द एबिलिटी टू जनरेट अनयूजुअल येट एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स टू प्रॉब्लम और क्वेश्चन इज नोन एज कन्वर्जेंट थिंकिंग। नहीं, ये भी गलत है। द एबिलिटी टू प्रोड्यूस, कन्वर्जेंट थिंकिंग होता है कि जब हम किसी प्रॉब्लम का सिंगल सोल्यूशन ढूंढते हैं, एक ही सोल्यूशन ढूंढते हैं, क्लोज एंडेड क्वेश्चन होते हैं जो, उन्हें वो कन्वर्जेंट थिंकिंग में आते हैं। तो यहाँ पे ये इसको जस्टिफाई नहीं करता, ये गलत है।
द एबिलिटी टू प्रोड्यूस रिस्पॉन्स दैट आर बेस्ड प्राइमरली ऑन नॉलेज एंड लॉजिक इज नोन एज डाइवर्जेंट थिंकिंग। ये भी गलत है। ये भी इसका क्या बोलते हैं, एक फुल्ली डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या होती है, जब ओपन एंडेड क्वेश्चन, जब एक ही क्वेश्चन के डिफरेंट आंसर्स होते हैं या हम दे सकते हैं एस्पेक्ट हो सकते हैं, उसे कहते हैं डाइवर्जेंट थिंकिंग या डाइवर्जेंट क्वेश्चन या आंसर, कि बहुत सारी चीज़ें उसमें हम डाल सकते हैं। तो ये भी इसको जस्टिफाई नहीं कर सकता इनको, डाइवर्जेंट थिंकिंग वाले को, ना ये कन्वर्जेंट थिंकिंग वाले को। तो बोथ 1 एंड 2 आर इनकरेक्ट, आंसर ये होगा। ठीक है, तो चलते हैं। तो 30 क्वेश्चन थे आज की क्लास। 30 क्वेश्चन पे यहाँ पे ख़त्म होती है। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे सारे, तो जो पहले आ रखे हैं और उसमें से हमने वो छाटे हैं जो इम्पोर्टेंट है, और मैंने सभी के साथ एक्सप्लेनेशन दी है। कुछ यहाँ पे फैक्चुअल क्वेश्चन थे जिसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं थी, उन्हें हमें याद ही करना पड़ेगा, और कुछ की जिनकी एक्सप्लेनेशन थी वहाँ पे मैंने एक्सप्लेनेशन की है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।